Hello, welcome student. Today we are going to read next chapter from geography. Geography का चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा हम नेक्स्ट. चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड पावर सोर्सेज. बेटा इस चैप्टर में हमें काफी जानकारी मिलेगी. मिनरल्स क्या होता है और पावर सोर्सेज क्या होता है. मिनरल्स it means inorganic substances which is found in nature. Nature it means earth are called minerals. मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं. फिर उसके बाद में पावर रिसोर्सेज के बारे में भी स्टडी करेंगे. दोज रिसोर्सेज प्रोवाइड अस पावर आर कॉल्ड ए पावर रिसोर्सेज. इट मीन्स जिस रिसोर्सेज से हमें एनर्जी मिलती है वो पावर रिसोर्सेज होता है. इट्स ओके. तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा. बहुत सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी. हमें ये पता चलेगा कि इंडिया के अंदर कौन सा रिसोर्सेज कौन से एरिया में मिलता है और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इन रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है. देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कॉपर, जिस प्रकार की हमारे पास जितने भी मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स हमें मिलते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, गैस है, etc. अगर हमारे यहाँ अर्थ के अंदर इतना सारा ये रिसोर्सेज निकलना शुरू हो जाए इंडिया में, तो क्या हम बैकवर्ड रहेंगे? हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी. अगर हमारे पास पेट्रोलियम हो तो पेट्रोलियम का रेट इतना हैवी नहीं होगा. हमारे पास हैवी रेट होने का कारण भी हमारी अर्थ के अंदर जो मिनरल्स मिलते हैं उसका वही इसका रीजन है. अगर हमारे पास पेट्रोलियम अवेलेबल होता तो हम फॉरेन कंट्री से इसको नहीं मंगवाते और हमारी करेंसी फॉरेन कंट्री में नहीं जाते. इसके ऊपर ना किसी प्रकार का कोई टैक्स पे करना होता और हम अपनी रिक्वायरमेंट को खुद ही फुलफिल कर लेते. ऐसे ही हमारे पास दूसरी सोर्सेज है, जैसे गोल्ड है. तो गोल्ड की कॉस्ट आप देखेंगे इतनी हैवी है कि उसको हर आदमी कंज्यूम नहीं कर सकता है. इसका रीजन भी क्या है? रीजन यही है कि इसकी डेफिशिएंसी है. जो गोल्ड है वो हमारे अर्थ में बहुत कम है. अगर हमारे खेत में गोल्ड निकलना शुरू हो जाए तो सपोज करिए कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी. ऐसे करके हम यहाँ पे बता सकते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक्स कंडीशन उस पे नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं. इट्स ओके. तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कहाँ कहाँ किस प्रकार से मिलते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये कहाँ कंज्यूम होते हैं, इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पे आज हम चर्चा कर रहे हैं. लिसन केयरफुली. फर्स्ट हमारे पास आता है बेटा मिनरल्स. इट इज inorganic substances which is found in naturally in the earth are called natural resources. अब हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा. क्लासिफिकेशन ऑन द फिजिकल फैक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टी. क्लासिफाइड ऑन द फिजिकल property. It has two type, metallic and non-metallic. फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम मिनरल्स को क्लासिफाइड कर रहे हैं बेटा. मेटालिक, जिसमें मेटल होता है, those resources has a metal are called metallic resources. Those resources
डज नॉट हैव मेटल आर कॉल्ड ए नॉन मेटालिक रिसोर्सेज। इट्स ओके। लाइक इसका एग्जांपल है आयरन और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, etc. Non-metallic resources, गैस, पेट्रोलियम। इट मीन्स हम इसको एनर्जी रिसोर्स बोल सकते हैं या पावर रिसोर्स बोल सकते हैं। मेटालिक रिसोर्सेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फेरर और नॉन फेरर। फेरस, फेरर नहीं बेटा, फेरस एंड नॉन फेरस। Those resources have the substance of a iron ore called a ferrous resources। जिसके अंदर आयरन ओर के सब्सटेंसेस मिलते हैं वो फेरस, और जिसके अंदर आयरन ओर के सब्सटेंसेस नहीं मिलते हैं वो नॉन फेरस मिनरल होता है। इट्स ओके। लाइक गोल्ड, अभी तो हमने मेटालिक मिनरल में आयरन और गोल्ड दोनों ही डाल दिए थे, बट अब हम इन दोनों को फिर क्लासिफाइड कर रहे हैं। जिसके अंदर आयरन और होता है वो फेरस मिनरल, और जिसमें आयरन और नहीं होता है वो नॉन फेरस मिनरल होता है। गोल्ड है, सिल्वर है, ये नॉन फेरस मिनरल है, इसमें आयरन और मैग्नीज है। इट्स ओके। इसके बाद हमारे पास आगे आता है बेटा एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स, यानी कि ये मिनरल्स आयरन और गोल्ड, कोल, गैस, पेट्रोलियम, इन सभी का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, यानी कि कैसे निकालेंगे। थ्री टाइप से हम इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट माइनिंग, सेकंड ड्रिलिंग, और थर्ड क्यूरिंग। इन सभी टाइप से हम इसका इस मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे। माइनिंग, तो पहले मैं आपको इसका माइन का दो पार्ट बता देती हूँ बेटा, उसके बाद इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं। माइनिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ओपन कास्ट माइन एंड सॉफ्ट माइनिंग। एंड सॉफ्ट माइनिंग। माइन क्या होता है? जब हमारी सरफेस के पास, अर्थ के सरफेस के पास कोई मिनरल निकलता है तो उसका ऊपर की लेयर को रिमूव करके वहां से मिनरल निकाल लेते हैं। दोज रिसोर्सेज फाउंड नियर द सरफेस आर कॉल्ड ए माइनिंग रिसोर्सेज। सॉरी, इट इज कॉल्ड ए माइनिंग। इट मीन्स जो रिसोर्सेज हम सरफेस को ऊपर से ही हटा करके, थोड़ी सी लेयर हटा करके निकाल लेते हैं, उसको माइन बोलते हैं, यानी कि माइनिंग एक्सट्रैक्शन का टाइप्स है। आपके पास यहाँ नजदीक, अटेली के नजदीक आप जाएंगे, वहां पे स्टोन मिलता है, ब्लैक स्टोन, यानी कि पत्थर, या ये कह सकते हैं कि स्लेट मिलती है। आप देखेंगे पूरे खेत की जो लेयर है सॉइल की, उसको हटा करके, रिमूव करके उसके नीचे से पत्थर निकाला गया है, तो वो माइनिंग होती है। वहां से हमने उस मिनरल्स को, क्योंकि स्टोन खुद एक मिनरल है, तो वहां से उसको निकाल लिया, इसलिए वो माइनिंग टाइप्स हो गई एक्सट्रैक्शन का। ये दो टाइप्स की मैंने ओपन कास्ट बताया। ओपन कास्ट जिसके अंदर पूरी लेयर ऊपर की हट जाती है, जो आपको सामने दिखाई देती है, वो ओपन कास्ट माइनिंग है। जैसे लाइक आपकी बुक में रखा है बेटे, ये सामने आपके पास दिखाई दे रही है, ये ओपन कास्ट माइनिंग है। और ये सॉफ्ट माइनिंग की है, यानी कि जहां पे आप वर्टिकल डोनर से एक लेयर के साथ इसके अंदर एक गहरा इसमें
होल में जाकर के जिसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको आप निकालते हैं, वो सॉफ्ट माइनिंग होगी। कोल है वो सॉफ्ट माइनिंग का एग्जाम्पल है। इट मीन्स कोयला हमें डायरेक्ट सरफेस के पास नहीं मिलता है, वो डीप में जाना पड़ता है और उसके लिए होल बनाना पड़ता है और उस होल में नीचे नीचे अर्थ के नीचे जा करके वहां से माइनिंग करके उसको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो सॉफ्ट माइनिंग का एग्जाम्पल है। इट्स ओके। अगला है बेटा ड्रिलिंग। इसके अंदर गैस और पेट्रोलियम निकालते हैं। गैस और पेट्रोलियम निकालने का के लिए ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग इट मीन ड्रिल की जाती है। ड्रिल इट मीन छेद किया जाता है। कहाँ? अर्थ में। एक के ट्यूबवेल की तरह से आप वाटर को निकालते हैं, ठीक वैसे ही ड्रिलिंग, ड्रिल करके या बोरवेल करके, दोनों ही टाइप बोल सकते हैं, बोरवेल करके या ड्रिल करके जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो ड्रिलिंग टाइप से मिनरल का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद में है क्योरिंग। क्योरिंग और शाफ्ट माइनिंग दोनों एक टाइप्स की होती हैं। ठीक वैसे ही इसके अंदर भी सरफेस को के नजदीक ना मिल करके, या ये कहेंगे कि ड्रिल भी नहीं होता और शाफ्ट माइनिंग नहीं होता, उनके बीच का जो दोनों का बीच के जो पार्ट है, बीच का जो एक्सट्रैक्शन का जो टाइप्स है, उसको क्योरिंग बोलेंगे। इट मीन्स सरफेस पे भी नहीं मिलता और बोरवेल भी नहीं किया जाता है, बोर भी नहीं किया जाता है या ड्रिल भी नहीं किया जाता है, और उसके बाद में हम उसके सरफेस से थोड़ा नीचे और ड्रिल से थोड़ा ऊपर का जो टाइप से हम मिनरल्स को निकालते हैं, वो क्योरिंग टाइप्स होते हैं। इट्स ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। मिनरल्स आपको कहां मिलते हैं? मिनरल्स कहां से मिलते हैं बेटा? मिनरल्स आपको 3 टाइप्स की जो रॉक्स हैं उनमें मिलते हैं। वी हैव 3 टाइप्स रॉक्स। कौन कौन से? इग्नियस, दूसरा मेटामॉर्फिक, और थर्ड है सेडिमेंट्री रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स है ये क्या होते हैं आप देखें, ये अर्थ है। अर्थ के अंदर आपने वोल्केनो देखा होगा, कई बार आप टीवी में देखते हैं जिसमें बोरवेल से आग निकलती है, वो वोल्केनो होता है। ये वोल्केनो कहां से आता है? ये अर्थ से आता है। हमारी अर्थ की जो लेयर है क्रोन, उसके अंदर सब कुछ लिक्विड है, और लिक्विड होने से यहाँ पे इतना सारा वाष्प बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है कि उसको निकलने के लिए रास्ता चाहिए होता है। वो यहां से निकलेगा और इस अर्थ के ऊपर यहाँ वो आग निकलती हुई आपको दिखाई देगी। जब ये आग नीचे से निकलती है तो इसको वोल्केनो बोलते हैं, और उसके बाद में ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो उसके बाद ये सॉलिड हो जाती है और यहाँ पे ये इसका डिपोजिशन हो जाता है। ये इग्नियस रॉक्स होती है, यानी कि यहाँ पे रॉक बन गई, यहाँ पे पहाड़ बन गए। कई बार इसके अंदर कम स्टीम होती है और ये ऊपर नहीं निकल पाती है, ये यहीं पे लेयर में जम जाती है, और इस लेयर के अंदर आपके पास गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कॉपर एक्सेट्रा ये मिल जाता है। तो ये इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं। ऊपर भी आ सकता है ये वोल्केनो और नीचे भी ये जम सकता है, यानी कि यहाँ पे भी डिपॉजिट हो जाता है। जब ये वोल्केनो ऊपर आकर के यहाँ पे रॉक्स बन जाता है, और रॉक्स बनने के कुछ टाइम के बाद में इस एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, स्नोफॉल की, रेनफॉल की, एयर की, विंड की, यहाँ पे आंधी तूफान बारिश जो भी कुछ एक्टिविटी होती है, उन सभी से इसकी शेप चेंज हो जाती है
और ये जो रॉक्स है, ये जो आपके पास पहाड़ है, इसकी शेप चेंज हो जाते हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। बॉक्साइट है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है। आप इसका एग्जांपल याद रखेंगे। इग्नियस रॉक्स की हम बात कर रहे थे, उसके अंदर सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये जितने भी मेटालिक मिनरल्स होते हैं, मैक्सिमम मेटालिक मिनरल्स इनमें मिलते हैं। बॉक्साइट इज आल्सो मेटालिक मिनरल बट इट इज फाउंड इन ए मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि ये इसकी शेप चेंज हो जाती है, उसके बाद में ये बॉक्साइट हमें मिलता है। ये एल्युमिनियम का बेस है। एल्युमिनियम को तैयार करने के लिए बॉक्साइट का यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स। जब भी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये मिनरल का नाम है, मैं यहां से मेटामॉर्फिक रॉक्स और ये इग्नियस रॉक्स की शेप चेंज हो रही है तो उसके बाद में ये रॉक्स ऊपर से वाटर के साथ, एयर के साथ, यहाँ नीचे एक लेयर में इसका डिपोजिशन होता चला जाता है। जब डिपोजिशन होता है तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स का डिपोजिशन होता है। कुछ मिनरल्स हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मिलते हैं। इट्स ओके। तो ये जैसे हमारे पास सोडियम है, फास्फोरस है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ये मिलते हैं। इट्स ओके।